चलो बताओ फटाफट। खनिज का राजा किसको कहते हैं? ठीक। बिहार में जो चट्टान पाया जाता है, सबसे प्राचीन चट्टान किस काल में पाया जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल। बिहार में संरचना की दृष्टि से सबसे प्राचीन पठार कौन सा? पठार का नाम क्या? हाँ? छोटा नागपुर का पठार। और सबसे नवीन संरचना का क्षेत्र कौन? सबसे नवीन संरचना जलोढ़ का मैदान। धारवाड़ चट्टान जो है, इसका निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल। इस चट्टान के ऊपर दो तीन गो कौन कौन सा पहाड़ी है? राजगीर की पहाड़ी। एक ठो और कौन है? नकिया और करमतिया, है ना? कहाँ है? जमुई। धारवाड़ चट्टान से संबंधित 5-6 जिला का नाम बताओ। चलो ठीक। धारवाड़ चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेनाइट। विंध्यन चट्टान का निर्माण किस काल में हुआ? ठीक है। किस किस डायरेक्शन में है विंध्यन चट्टान? बिहार के किसको ना बना है? दक्षिण और पश्चिम। ठीक। इसके ऊपर कौन कौन सा किस क्षेत्र में पड़ता है? यहाँ पर कौन कौन सा दो क्षेत्र? कैमूर और रोहतास। यहाँ से कौन सा खनिज मिला? लाइमस्टोन। ठीक। फिर यहाँ पर टर्शियरी है ना? एक दो तीसरा में क्या? टर्शरी। इस चट्टान चट्टान का निर्माण किस काल में हुआ? प्लीस्टोसिन और मेसोजोइक काल के बीच में हुआ। ठीक। बिहार के किस डायरेक्शन में? उत्तर और पश्चिम। इस पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर के पास स्थित है, यही ना? टर्शियरी। टर्शियरी इसको नाम है ना? इसमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? और संबंधित जिला? पश्चिम चंपारण। ठीक। अब बच गया वो करना, उसका नाम क्या है? क्वाटरनरी चट्टान। किस काल में इसका निर्माण हुआ? प्लीस्टोसिन और होलोसिन के बीच, है ना? सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा फैला हुआ है? बिहार के सबसे अधिक क्षेत्र में चारों में से कौन फैला हुआ? क्वाटरनरी चट्टान सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत। क्वाटरनरी चट्टान जो है, इसके ऊपर जलोढ़ की गहराई कितना से कितना तक? सबसे अधिकतम गहराई कितना? 6000 क्या किलोमीटर मीटर? क्वाटरनरी जो चट्टान है, उसमें दो गो एलिमेंट माने दो केमिकल पाया जाता है। उसका क्या नाम? NaNO3। और NaNO3 को क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सोरा। ठीक। यही तक न बताया है। यहाँ से मिट गया है मेरे, फिर से बनाना पड़ेगा। देखो, भौतिक संरचना यही ना है? भौतिक संरचना कितना भाग में बांटते हैं?
पहला क्या है? शिवालिक पर्वतीय श्रेणी। दूसरा क्या है? गंगा का मैदान। तीसरा क्या है? दक्षिण का संकीर्ण पठार। संकीर्ण पठार। चलो शिवालिक की पर्वतीय श्रेणी कितना है? एरिया कितना है? 932 किलोमीटर। परसेंटेज कितना? 0.3% है। 93%। इसका कितना है एरिया? 90,650 था किलोमीटर स्क्वायर प्रति। और इसका कितना है? 81 किलोमीटर स्क्वायर ना। 0.1% है कितना? 0.1%। ठीक तो है। चलो यहाँ तक ठीक ना है। इसको कितना भाग में बांटे? सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी। दूसरा क्या है? हरा घाटी। उसके बाद क्या है? रामनगर या दून की पहाड़ी। रामनगर या दून की पहाड़ी है ना जी। अब गंगा के मैदान को कितना भाग में बांटे? उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, और ये क्या है? दक्षिणी गंगा का मैदान। दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान को 4 भाग में बांटा गया। बड़ी बात करता है तुम्हें। उत्तरी गंगा के मैदान को कितना भाग में बांटा गया है? कौन कौन है? पहला है भावर न है। भावर, बांगर, खादर और चौरियाबन, यही ना है जी। पहला है भावर, उसके बाद है बांगर। बांगर। उसके बाद है खादर ना। खादर। उसके बाद है चौर या मन, यही ना है। दक्षिण गंगा के मैदान को कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। कौन कौन? भोजपुर, मगध और अंग का मैदान। भोजपुर का मैदान का मैदान, मगध का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान, अंग का मैदान। इसको कितना भाग में बांटते हैं? कौन कौन? रोहतास और क्या है? खड़गपुर की पहाड़ी है ना जी। खड़गपुर की कैमूर है उसके, है ना। कैमूर या
रोहतास की पहाड़ी। दूसरा क्या है? खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है। तो कैसे कैसे है भौतिक संरचना? तीन भाग में बांटते हैं। भौतिक संरचना को कितना भाग में बांटते हैं? तीन भाग। ठीक है। पहला जो है शिवालिक पर्वतीय श्रेणी, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा जो दक्षिण का संकीर्ण पठार। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 932 किलोमीटर। प्रतिशत में कितना है? 0.93%। सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्या है? गंगा का मैदान, 90,650 किलोमीटर, 96%। और दक्षिण का जो संकीर्ण पठार है, कितना है? 2581 किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज में 3.1%। अब दोनों की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी चार भाग में बांटते हैं: भाबर, बांगर, खादर, चौर या मान। दक्षिणी गंगा के मैदान को तीन भाग में बांटते हैं: भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और आमिर का। मिटा दें इसको, फिगर बनाया है, इतना लिखा है तो मिटा देते हैं। यहाँ पर ही गंगा नदी, गंगा नदी बड़ी सोन नदी। यहाँ पर तीन कैटेगरी में बांटा गया है ना। पहला वो क्या करता है? सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा क्या है? मान लेते हैं यही है क्या? हरहा घाट, हर हरहा घाटी। तीसरा क्या है? तीसरा मान लेते हैं रामनगर या दून की पहाड़ी, यही ना है जी? रामनगर या दून की पहाड़ी। ये सब किस में आता है? शिवालिक श्रेणी। पूरा के पूरा जो आता है किस में आता है? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में सबसे उत्तर में क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में सबसे उत्तर में क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। उसके दक्षिण में क्या है? हरहा घाटी। मान हरहा घाटी किसके किसके बीच में? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर या दून की पहाड़ी के बीच। सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे ऊंचा कौन है? सोमेश्वर श्रेणी। लिखो। लिखवाएं इसको। हाँ, देखो, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी लिखा हुआ है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी का पूर्वी भाग, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी का पूर्वी भाग बिहार के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी, शिवालिक
पर्वतीय श्रेणी का उत्तरी भाग, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी का उत्तरी भाग किधर है? बिहार के किस डायरेक्शन में? उत्तर पश्चिम। बिहार का उत्तरी भाग बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में है, यही ना है? बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला पॉइंट, जिसका कुल क्षेत्रफल 932 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 932 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका हो गया 932 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई 80 से 874 मीटर तक है। इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 80 से लेकर के 80 से 874 मीटर तक। इसकी ऊंचाई 80 से 874 मीटर तक। इसकी ऊंचाई 80 से 874 मीटर तक। इसकी ऊंचाई 80 से 874 मीटर तक है। पूरा का शिवालिक श्रेणी का एवरेज हो गया। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को उच्चावच के आधार पर शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को उच्चावच के आधार पर शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को उच्चावच के आधार पर तीन भाग में बांटते हैं, या तीन भाग में बांटा गया है। पहला सोमेश्वर श्रेणी तीन भाग में बांटा है। सबसे पहला क्या है? सबसे ऊपर सोमेश्वर श्रेणी। तो सबसे पहला क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। सबसे पहला जो है उसका नाम क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी हो गया। सोमेश्वर श्रेणी यह बिहार का सबसे उत्तरी श्रेणी है। यह क्या है? बिहार का सबसे उत्तरी श्रेणी। बिहार का सबसे उत्तरी श्रेणी। यह बिहार का क्या है? सबसे उत्तरी श्रेणी। सबसे उत्तर में यही ना सोमेश्वर श्रेणी। यह बिहार का सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसकी कुल लंबाई 75 किलोमीटर। जिसकी कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई बराबर 75 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? 5 से 6 किलोमीटर। चौड़ाई है 5 से 6 किलोमीटर। अभी भी नेपाल इधर है ना, इसके बगल में क्या है? नेपाल। बिहार और नेपाल के सीमा के साथ 60 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। कितना किलोमीटर की दूरी साझा करता है? 60 किलोमीटर। किसके बीच? बिहार और नेपाल की सीमा के बीच। लिखो, सोमेश्वर श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच। सोमेश्वर श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच। बिहार और नेपाल के बीच। 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर लिखा है। 60 किलोमीटर की सीमा बनाती। 60 किलोमीटर की सीमा बनाती। हाँ, सीमा बनाते हैं। 60 किलोमीटर तक टच करेगा, सीमा बनाते हैं।
यहाँ पर कौन सा जिला है इस क्षेत्र में? पश्चिम चंपारण। तो यह लिखो, पश्चिम चंपारण, यह पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। यह पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित, यह पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित, पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित। इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम है सोमेश्वर किला। सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सोमेश्वर किला। इसकी सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला, हाँ, जो कि 874 मीटर है। इसका ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। सर्वोच्च चोटी का नाम है सोमेश्वर किला, जिसकी ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। 874 मीटर। हाँ, सोमेश्वर श्रेणी को बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। सोमेश्वर चोटी क्या है? बिहार का सबसे ऊंचा स्थान। सोमेश्वर श्रेणी को बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी को बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी को बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। दूसरा क्या है? सोमेश्वर के बाद दूसरा लिखना है हरहा घाटी या दून की घाटी। दूसरा में हरहा घाटी या दून की घाटी। हाँ, ठीक है, लिखता हो नहीं? अच्छा, दूसरा में हरहा घाटी, हाँ, दूसरा में हरहा घाटी। हरहा घाटी का दूसरा नाम है दून की घाटी। दूसरा में हरहा घाटी या दून की घाटी। नहीं, रामनगर दून ना उसका पूरा नाम है, इसको सिर्फ दून की घाटी का, हरहा घाटी या दून की घाटी, इसमें रामनगर जोड़े हैं। इस घाटी का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? हरहा नदी के द्वारा। हरहा एक नदी का नाम, पहले बात थी। हाँ, इस घाटी का निर्माण किस किस नदी से हुआ है? हरहा नदी से। तो लिखो, इस घाटी का निर्माण हरहा नदी के द्वारा किया गया। इस इस घाटी का निर्माण हरहा नदी के द्वारा किया गया। हरहा नदी के द्वारा किया गया। इस घाटी का निर्माण हरहा नदी के द्वारा किया गया। इस घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हरहा नदी के द्वारा किया गया। ये किसके किसके बीच में लाई करता है? सोमेश्वर और रामनगर, रामनगर या दून की पहाड़ी ना, रामनगर दून ना था, रामनगर लिखो। यह सोमेश्वर श्रेणी, यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर पहाड़ी के बीच अवस्थित है। यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की पहाड़ी के बीच अवस्थित है। यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की पहाड़ी के बीच अवस्थित है। रामनगर दून की पहाड़ी के बीच अवस्थित है। देखो, इसको दून की घाटी कहते हैं, दूसरा को दून की घाटी कहते हैं, अथवा इसको दून की पहाड़ी कहते हैं। दून दोनों का नाम। पिछला पिछला वाला वो क्या कहते हैं? दून की घाटी। दून उसमें भी आएगा। इसको क्या कहते हैं? दून की पहाड़ी। ठीक है, बात समझ रहे हो? मतलब यह कि गलत लिखा हो। इसको क्या कहते हैं? दून की घाटी। तीसरा जब लिखेंगे रामनगर या
या दून की पहाड़ी। तो दोनों में अंतर क्या है? तीसरा में पहाड़ी शब्द रहेगा और दूसरा में घाटी शब्द, इसलिए कि एक ही चीज लिखा ही है, गलती है। तो शिवालिक श्रेणी का सबसे तीसरा, शिवालिक श्रेणी का क्या है? सबसे दक्षिणी भाग। तो लिखो, यह शिवालिक क्षेत्र का सबसे दक्षिणी भाग है। यह शिवालिक श्रेणी पूरा हुआ शिवालिक श्रेणी। हाँ, कर लिखते हैं ये। हाँ, यह शिवालिक श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग है। यह शिवालिक श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग है। यह शिवालिक श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग है। इसकी कुल लंबाई, सबसे दक्षिणी भाग है, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर। कुल लंबाई कितना है? 32 किलोमीटर। चौड़ाई 8 किलोमीटर। लंबाई 32, चौड़ाई कितना? 8 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 214 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 214 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल 214 किलोमीटर स्क्वायर। औसत ऊंचाई 242 मीटर। औसत ऊंचाई, ऊंचाई 242 मीटर। हाँ, यही इसमें इतना जानना था। सोमेश्वर की श्रेणी में, माने शिवालिक में, शिवालिक में फिर से देख लो, शिवालिक है, शिवालिक को 3 भाग में बांटते हैं। पहला सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा हरहा घाटी और तीसरा रामनगर। सबसे उत्तर में कौन है? सोमेश्वर श्रेणी। हरहा घाटी जो है किस नदी के द्वारा बनाया गया है? हरहा नदी के द्वारा। ये है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर या दून की पहाड़ी के बीच है हरहा घाटी, है ना। सबसे दक्षिण में कौन है? रामनगर या दून की पहाड़ी। इसका लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, क्षेत्रफल इतना, औसत ऊंचाई इतना। इतना याद रखना क्षेत्र का नाम। इसके बाद गंगा का मैदान। इसके बाद है गंगा का मैदान। कितना बजे? टाइम कितना? 7। थोड़ी देर। ठीक, बंद कर।